स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने की बीमारी क्या होती है? जब हमें पता ही नहीं है और हम अनकॉन्शियसली बस नींद में उठ के चल पड़ते हैं, हम कुछ भी करते हैं। कई लोग हम सुनते हैं रात को फ्रिज में से निकाल के कुछ खा लेते हैं, उनको मॉर्निंग में पता ही नहीं होता है। वो उठ के मॉर्निंग में देखते हैं कहीं और पड़े हैं, बेड में नहीं है, अपने रूम में नहीं है, कैसे पहुँचे पता ही नहीं होता। सो स्लीप वॉकिंग इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़ एक्चुअली, जो हम बोलते हैं। वैसे ही कभी कभी हम लोग कॉन्शियसली जानते हुए भी लेकिन अनइंटेंशनली कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है कि हमने ये कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया। हम नींद में नहीं कर रहे होते, हम जागे हुए होते हैं, हम कोई चीज़ को रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट वी आर मेकिंग स्मॉल, वेरी स्मॉल लिटिल चॉइसेस इन आवर लाइफ्स ऑन डेली बेसिस, जो आगे जाकर फ्यूचर में कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस को, हमारे काम को, हमारे सक्सेस रेट्स को इफ़ेक्ट करता है। अब कैसे करता है? रोज़ हम लोग कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हेल्थ डाइट प्लान अपने लिए सेट किया, और बट हम लोग सब फैमिली से बैठे हैं, फैमिली है, मूवी देख रहे हैं, एंड देयर इज़ अ राउंड ऑफ कोक्स और चिप्स आ गए। हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो खाना है, एंड वी एंड अप ईटिंग अ होल बैग ऑफ चिप्स। हम पूरा चिप्स का पैकेट खा जाते हैं, हम कोक भी पी लेते हैं। वेयर इज द डाइट प्लान? इट्स गॉन। तो जो हमने अपने लिए एक गोल सेट किया है, जो हमें सक्सीड करना है, हमारी हेल्थ सक्सीड करनी है, वो एक छोटे से डिसीजन से गया। हाउ मेनी कैलोरीज वी हैव इनटेक, राइट? उसके बाद एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, बात करते करते आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। आर्ग्यूमेंट करते करते हम सोचते नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे सामने वाले का मन दुख जाता है, एंड एक्चुअली वी आर लूजिंग इन अ रिलेशनशिप। हमारे शब्द जाने के बाद वापस नहीं आएंगे। हम जो बोल देंगे गुस्से में, चिढ़कर, परेशान होकर, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, वो चीज़ें वापस में हम उन्हें करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हो चुका है, उसका इम्पैक्ट हो चुका होगा। एंड इन लॉन्ग रन हम सोचते हैं कि अरे रिलेशन खराब कैसे हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो सच बोला था। बट आपने जो बोला था, क्या वो उस टाइम बोलना ज़रूरी था? हमने अनइंटेंशनली या बिना सोचे समझे बोल दिया, लेकिन इन लॉन्ग रन इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन आवर रिलेशनशिप्स। वैसे ही हमें सोचना चाहिए, हम अपने कंफर्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कभी कभी अपने रास्तों से हट जाते हैं। हम लोग न चाहते हुए भी अनजाने में अनइंटेंशनली कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। उस समय छोटा सा लालच होता है, छोटा सा टेम्पटेशन होता है, छोटा सा कंफर्ट लेवल होता है, जिसको हम अचीव करने के लिए, जो बड़ा है, जो एक बिग पिक्चर है हमारी लाइफ की, उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए। सो व्हाट शुड वी डू? वी शुड थिंक, वी शुड बी कॉन्शियस, वी शुड बी वेरी अलर्ट when we are actually derailing ourselves। हम खुद को पटरी से उतार रहे हैं, हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हम कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल करना है, हमें अपने एटीट्यूड्स को करेक्ट करना है, हमें अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है कि हर समय हम जो भी कर रहे हैं वो हमें सोच समझ के करना है। छोटी सी भी ऐसी गुंजाइश, छोटी सी भी ऐसी कोई चॉइस नहीं करनी है जिससे लॉन्ग रन में हमें प्रॉब्लम हो। तो वो कहावत है ना, तोल मोल के बोल, बोलने से पहले सोचिए, करने से पहले सोचिए। वट एवर यू आर डूइंग, जो हम कर्मा की बात करते हैं, तो वैसे ही है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको आगे जाके मिलने वाला है। तो आप जो भी कर रहे हो सोच के कीजिए, जो भी चॉइसेस आप बना रहे हो उनका कोई ना कोई तो आउटकम होगा, कहीं ना कहीं तो वो आपकी लाइफ में या आपके बिहेवियर पे या आपके हैबिट्स पे या आपके रिलेशनशिप्स पे असर करेंगे। और वो कैसे करेंगे? अगर कोई आपको बता रहा है कि बाबा आपने ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो हम परेशान हो जाते हैं, हम उस चीज़ को
कंस्ट्रक्टिवली नहीं लेते हैं, उल्टा उसको हम नेगेटिवली एक्सेप्ट करते हैं कि इससे तो मेरे बारे में ऐसा बोल कैसे दिया, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे हम गलत हैं वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हमें अपनी गलती को किस तरह से सुधारना है, अपने आप को कैसे अपडेट करना है, कैसे अपने एटीट्यूड बिहेवियर को इस तरह से मोल्ड करना है कि वो हमें इफ़ेक्ट नहीं करे, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे सक्सेस को, हमारे काम को गलत तरीके से इफेक्ट नहीं करे। प्रोडक्टिव हैबिट्स इनकलकेट कीजिए, प्रोडक्टिव हैबिट्स ग्रो कीजिए जो आपको और ज़्यादा अच्छा बनाए, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। जब हम सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है तो मुझे क्यों करना है, कैसे करना है, किस हद तक करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मेरे डूज एंड डोंट्स मुझे खुद पता होने चाहिए। सो आई होप अगली बार जब भी आप कोई चीज़ ब्रेक कर रहे होंगे, अपने ही खुद के रूल्स ब्रेक कर रहे होंगे, तो आप एक बार सोचेंगे कि क्या ये ज़रूरी है, क्या मैंने ऐसा करना चाहिए, क्या इससे मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है या मेरा नुकसान होगा, इन वट एवर वे, कोई भी तरीका हो सकता है। सो बेस्ट ऑफ लक, बी गुड, बी कंट्रोल्ड एंड थिंक इंटेंशनली, डोंट डू एनीथिंग unintentionally. Best of luck.